I am making kofta today, and this is almost 1 kg of beef, 1.5 onions, some coriander, some green chilies, and this is the spice platter. Salt, red pepper, coriander, cumin, turmeric, and this is allspice powder, which is garam masala, and this is भुना हुआ बेसन. बेसन को मैंने ड्राई पैन में डाल के उसका अच्छी तरह रोस्ट कर लिया था. जब उसका अरोमा आना शुरू हो गया तो मैंने उसको बंद करके निकाल लिया. ये बाइंडर होता है. जब कोफ्ते बना रहे होते हैं तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो बाइंड नहीं होंगे बहुत अच्छे से. मैं इन सब चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करूँगी. कीमे को आपने कभी भी कोफ्तों के लिए यूज़ नहीं करना, उससे वो एक मज़ेदार जो टेक्सचर होता है वो नहीं आता. और बीफ को पहले वॉश करें और उसके बाद इसको चॉपर में या ब्लेंडर में डाल के इसको हमने चॉप करना है, क्योंकि अगर हम कीमे को धोएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा. तो हमने पहले बीफ को धोना है. व्हाट आई डिड इज़ दैट मैंने इसको बहुत अच्छे से चॉप कर लिया और मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया. यू कैन लुक एट इट. मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा है और मैं इसकी बॉल्स बनाऊंगी और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल करूंगी जब पानी बिल्कुल खौल रहा होगा. जो अगर पानी ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो आपने उसके अंदर कोफ्तों को जो है वो नहीं डालना. कैन जस्ट लुक एट इट. इस तरह की हम सेम साइज़ की बना लेंगे. कोफ्तों की जो ग्रेवी बनती है उसमें कभी भी टमाटर नहीं डलते. एंड दिस इज़ द की फॉर अ परफेक्ट वो जो शोरबे वाले कोफ्ते होते हैं उनकी, क्योंकि अगर हम उसमें टमाटर डाल देंगे तो उसके अंदर वो मीठा सा एक टेस्ट आ जाएगा उसका. तो मैं जो हूँ वो प्याज को फ्राई करके एंड आई ब्लेंड इट विथ योगर्ट और फिर उसका शोरबा बनाती हूँ. यू कैन लुक एट इट. पानी जो है वो प्रॉपर वाला खौल रहा था. मैंने स्टोव को आहिस्ता कर दिया सो दैट आई कैन मेक द वीडियोज़. ये कोफ्ते मैंने बना लिए हैं और अब मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी. इसको हम ज़्यादा देर के लिए बॉईल नहीं करेंगे और जो पानी होगा उसको हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सारा टेस्ट जो है वो कोफ्तों का इस पानी में चला जाता है. सेकेंडली, इफ़ यू वांट टू फ्रीज़ इट, आप इस तरह कोफ्तों को बॉईल करें और बॉईल करने के बाद उसको ज़िपलॉक बैग में डालें और फ्रीज़ कर दें. पानी अलग फ्रीज़ होगा इसका. पानी के साथ आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते. डोंट ओवरलोड योर पैन. जितने आराम से आ जाएं जस्ट उतने डालें. मेरे ऑलमोस्ट सारी आ जाएंगे मुझे लग रहा है, तो मैं सारी डालूंगी. आफ्टर ऑलमोस्ट 4 to 5 minutes यू कैन जस्ट लुक कि कोफ्ते बिल्कुल सही तरीके से बाइंड हो गए और मेरा नहीं ख्याल कि अब इनके टूटने के कुछ चांसेस भी हैं. मैं इनको इसमें से निकाल लूँगी, पानी को अलग स्ट्रेन कर लूँगी और कोफ्तों को अलग रख लूँगी, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली अपनी ग्रेवी में पहले कोफ्ते डालने हैं और बाद में पानी. और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रेवी है. आई ऑलवेज वांट टू मेक ईज फॉर एवरीवन हु इज़ अ बिगनर. इफ़ यू डू नॉट वांट टू ऐड एनी सॉर्ट ऑफ मसालाज, या आपको लग रहा है कि आपके कोफ्तों का मसाला ऊपर नीचे हो जाएगा, तो यू कैन इवन यूज़ द पैक वन जो नेशनल का, शान का, किसी का भी कोफ्ता मसाला आता है. यू कैन यूज़ दैट. कोई मसला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. दैट्स इट. This is the second part of kofte, and this is half cup of oil and 2 little onions. Excuse my chopping today. I know it's pathetic, but no problem because we have to blend it. इसको मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैं इसको दही के साथ डाल के, जिस तरह हम कोरने की प्याज को ब्लेंड करते हैं उस तरह से ब्लेंड कर लूँगी. कोफ्तों में उतना ही मसाला जाएगा जितना हमें उन बॉल्स के लिए रिक्वायर्ड है. ज़्यादा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें 2 जगहों पे मसाला डालना है. तो एवरीवन हु इज़ अ बिगनर should know that we have to put half of masalas here in this gravy and half in that kofta. Just because I'm running short of time, I did this blunder. मैंने आधी चॉप की और आधी स्लाइस की है.
ओके, जस्ट लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुली डन इट इज़। ये गोल्डन हो गई है। इसको मैं डार्क नहीं करूँगी क्योंकि कोफ्ते की जो ग्रेवी है ना उसका कलर ख़राब हो जाएगा अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाएगी। बेसिकली आई एम अ लेज़ी पर्सन एंड आई ऑलवेज फील लाइक कि मैं सब कुछ आसानी से कर लूँ, तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बना रही। आई एम जस्ट एडिंग लहसुन एंड अदरक इन इट, क्योंकि ये ब्लेंड हो जाएगा तो खुद ही पेस्ट बन जाएगा। तो पेस्ट बनाने पे कौन मेहनत करे। अब मैं इसको 1 कप योगर्ट के साथ इसको मैं ब्लेंड करके इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। इससे ज़्यादा मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि वरना जो ग्रेवी है वो जो प्रॉपर रेड एक होती है वो नहीं बनेगी। मुझे बाजू का डीएम्स आते हैं कि हर चीज़ में तो आप पैकेट वाला मसाला डाल देती हैं, तो आपका क्या कमाल है। तो पॉइंट इज़ कि आई हैव सो मेनी बिगनर्स जो अभी कुकिंग जिन्होंने स्टार्ट किया, तो मैं उनके लिए आसानी पैदा करती हूँ। मैं बिल्कुल हार्ड वर्क वाली बंदी नहीं हूँ। आई जस्ट फॉर ऑफ स्मार्ट वर्क। आप देख सकते हैं मैंने कितने सुगड़ापे से इसमें से प्याज निकाली है कि वो रह गई, बट खैर है। तो ये मैंने दही के साथ ब्लेंड कर लिया एंड दिस विल बी आवर ग्रेवी। मैं इसको सारे बेसिक मसालों के साथ एक्सेप्ट गरम मसाला पाउडर, मैं हमेशा उसको लास्ट में ऐड करती हूँ क्योंकि उससे आपका जो ग्रेवी का कलर होता है वो ख़राब हो जाता है। I will add all the basic masala, salt, red pepper, coriander, cumin and turmeric. Garam masala मैं नहीं डालूँगी, I'll add it in the end. This is it. ये सारे मसाले चले गए। इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी, स्पैचुला को चेंज करूँगी क्योंकि स्पैचुला आरे हो चुका है। But this is it. ये बहुत मज़े का भुन जाएगा। 5 to 7 मिनट्स इसको लगेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊँ। Just look at it. कितना खूबसूरत ऑयल उसने अपना छोड़ना शुरू कर दिया है और ग्रेवी जो है वो भुन गई है। You can look. This is it. मैं पूरे कोफ्ते ऐड नहीं करी क्योंकि मुझे पूरे बनाने ही नहीं हैं, तो I will be adding 10. गिनती गलत हो गई, 1 2 3 4 5 6 नहीं पूरे हैं। ओके, तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी और उसके बाद इसके अंदर डाल दूंगी जो मैंने पानी बचाया हुआ था कोफ्तों का। सेकेंडली ये कि यू कैन ऐड आलू, यू कैन ऐड बॉइल्ड एग्स, एनीथिंग यू वांट टू, मतलब जो दिल करे यू कैन ऐड दैट। हमारे बड़ों ने ना कुकिंग को बड़ा मुश्किल बना दिया है फॉर द बिगनर्स। वो लोगों को लगता है यार कुकिंग बहुत बड़ी कोई चीज़ है जो हमसे नहीं होगी, हालांकि कुकिंग इज़ द ईजीएस्ट थिंग अगर कोई बंदा आपको सही गाइड कर दे, यू नो, विद द हैक्स। 5 मिनट्स हो गए इसको भूनते हुए एंड दिस इज़ द स्टॉक जो मैंने कोफ्तों का बचाया था। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दूंगी और मैं इसको बनने दूंगी। कोफ्ते भी अंदर से गल जाएंगे बहुत प्यारे से और ये कि ये शोरबा भी आधा रह जाएगा, ये इसी तरह तैरते नहीं रहेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया या यू कैन ऐड कसूरी मेथी, मगर कसूरी मेथी को हम बिल्कुल लास्ट में डालते हैं। मैं इसको कुक होने के बाद इसको दूंगी जब तक मेरे कोफ्ते अच्छे से डन नहीं हो जाते, ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स ऑन लोएस्ट पॉसिबल फ्लेम एंड दिस इज़ डन। ऊपर से आप डालें गरम मसाला पाउडर, सम कसूरी मेथी, सम कोरिएंडर एंड लॉट्स ऑफ लेमन जूस। और इसको आप इसमें आलू डालना चाहें स्टेज पे, यू कैन ऐड आलू। अंडे डालने हैं तो अंडे उबाल के डाल लें, अभी नहीं, मतलब फाइनल स्टेजेस पे। और बाकी मैं सारी जो मेजरमेंट्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख